जाओ, उस जंगल का बादशाह शेर मर चुका है, तुम वहां जाकर जंगल की हिफाजत करो। अब्बू अल हारिस ने सर झुकाया, मौला के कदम चूमे और नैनवा की तरफ रवाना हो गया। वक्त गुजरा और वही आशूर का दिन आ पहुंचा। मैदान करबला पर अजीब सी खामोशी छा गई थी, लेकिन उस खामोशी के पीछे तूफान छुपा था। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद कर दिए गए तो उमर बिन सद ने हुक्म दिया कि उनकी लाश को घोड़ों से रौंदा जाए, ताकि उनके जिस्म को इस कदर मस्ख कर दिया जाए कि पहचाना न जा सके। ये खबर जब खेमों तक पहुंची तो कयामत का मंजर था। खेमों में चीखो पुकार मच गई। उसी वक्त बीबी फिजा हजरत ज़ैनब अलैहा सलाम के पास आई और अर्ज किया, ए मेरी पाक सैयदा, मुझे एक वाकया याद आ रहा है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के एक सहाबी समुंदर के सफर में थे। वो एक जजीरा पर पहुंचे जहां एक शेर से सामना हुआ। उन्होंने कहा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का साथी हूं। तो वो शेर उन्हें नुकसान देने के बजाय सीधे रास्ते पर ले गया। बीबी फिजा ने मजीद कहा, ए मेरी सैयदा, इस इलाके में भी एक शेर है, अब्बू अल हारिस। ये वही शेर है जिसे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचपन में पाला और मोहब्बत दी। अगर आप इजाजत दें तो मैं जंगल की तरफ जाकर उसे बुला लाऊं और इन जालिमों के इरादे से उसे खबरदार कर दूं। हजरत ज़ैनब अलैहा सलाम ने खामोशी से सर हिलाया और इजाजत दे दी। बीबी फिजा अपनी उम्र रसीदगी के बावजूद तेजी से मैदान करबला से जंगल की तरफ निकल पड़ी। उनकी जुबान पर सिर्फ एक नाम था, अब्बू अल हारिस। उन्होंने जंगल की समत रुख किया और बुलंद आवाज में पुकारा, ए अब्बू अल हारिस, तुमसे तुम्हारे मौला ने वादा लिया था, आज वो दिन आ गया है। बीबी की आवाज फजाओं में गूंजने लगी। जंगल की हवाएं साएं साएं करने लगीं, दरख्त लरजने लगे और चंद लम्हों बाद जमीन पर जैसे हलचल मच गई। झाड़ियों में हरकत हुई और फिर अब्बू अल हारिस शेर गरजता, दहाड़ता, बिजली की तरह दौड़ता हुआ बीबी फिजा के सामने आ पहुंचा। बीबी फिजा की आंखों में आंसू तैरने लगे। उन्होंने भराई हुई आवाज में कहा, ए अब्बू अल हारिस, क्या तुम्हें मालूम है इन जालिमों का इरादा क्या है? वो चाहते हैं तुम्हारे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश को घोड़ों से पामाल करके इतना मस्ख कर दें कि पहचाना ना जा सके। यह सुनना था कि अब्बू अल हारिस की आंखें सुर्ख हो गईं। उसने जोर से जमीन पर अपने पंजे मारे, आसमान की तरफ मुंह करके ऐसी दहाड़ मारी कि लश्कर ए यजीद में लर्जा तारी हो गया। अब अब्बू अल हारिस सिर्फ एक शेर नहीं रहा था, वो वफा और गैरत की अलामत बन चुका था। अब अब्बू अल हारिस वफा की गैरत, इश्क हुसैन अलैहिस्सलाम की आग और मजलूमियत का जिंदा जवाब बन चुका था। बीबी फिजा ने बस इतना कहा, अब वक्त आ गया है अब्बू अल हारिस, ये वही वक्त है जब तुम्हें अपना वादा पूरा करना है। बीबी फिजा के इस पुकारने पर अब्बू अल हारिस ने जमीन को हिलाकर रख दिया। फिजा दहाड़ से गूंज उठी और वो बिजली की तरह बीबी फिजा के साथ दौड़ता हुआ मैदान करबला की तरफ आया। वो लम्हा बहुत भीषण था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश तन्हा मैदान करबला में पड़ी थी। आसमान खामोश था, जमीन साकित थी और फरिश्ते रो रहे थे। अब्बू अल हारिस धीरे से बढ़ा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक के पास आया, जमीन पर बैठ गया, अपना सर झुकाया और मौला के खून से अपनी पेशानी रंग ली, जैसे वफा की मोहर अपने माथे पर लगा रहा हो। रिवायत में आता है कि जब यजीदी फौज के सिपाही घोड़ों पर सवार होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश को पामाल करने के लिए बढ़े तो उनकी नजर एक हैरान कर देने वाले मंजर पर पड़ी। एक शेर इमाम हुसैन की लाश के पास बैठा था। घोड़े वो मंजर देखकर बदक गए। सिपाही घोड़ों से गिरने लगे, कुछ पीछे पलटने लगे, कुछ खौफ से लरज गए। किसी की हिम्मत न हुई कि मौला हुसैन की लाश के करीब भी जा सके। ये कोई आम शेर नहीं था, ये अब्बू अल हारिस था, वही बचपन का यतीम शेर जिसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी गोद में पाला और आज वो अपने मौला के जिस्म मुबारक की हिफाजत कर रहा था। जब ये खबर उमर बिन सद तक पहुंची तो उसका चेहरा जर्द हो गया, आंखें खौफ से फैल गईं और वो गुस्से से बोला, इस वाकये को किसी पर जाहिर मत करना, ये एक फितना है। उसे मालूम था अगर ये राज फैल गया तो जुल्म का चेहरा हमेशा के लिए बेनकाब हो जाएगा। जब बीबी फिजा दोबारा खेमे में वापस आई तो हजरत ज़ैनब अलैहा सलाम से कहा, सैयदा, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश महफूज है, अब्बू अल हारिस वहां मौजूद है। जब तक वो है
कोई जालिम करीब नहीं आ सकता। और यूं जब तक अब्बू अल हारिस उस सरजमीन पर बैठा रहा, कोई सवार, कोई खंजर, कोई घोड़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पाक जिस्म को पामाल नहीं कर सका। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है अब्बू अल हारिस कई घंटे, शायद कई दिन उसी जगह बैठा रहा जहां उसका मौला बगैर कफन के आराम कर रहे थे। फिर एक रात जब करबला की फिजाएं बिल्कुल खामोश थीं और काफिला असीरी के लिए तैयार हो रहा था, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने बीबी ज़ैनब अलैहा सलाम से फरमाया, फूफी, अब्बू अल हारिस से कहो कि अब वो लौट जाए, उसने वफा का हक अदा कर दिया है। बीबी फिजा उसी हिम्मत के साथ दोबारा अब्बू अल हारिस के पास गईं और पुकारा, अब्बू अल हारिस, मौला का हुक्म है, अब तुम लौट जाओ। अब्बू अल हारिस ने बीबी फिजा की तरफ देखा, आंखों में आंसू तैरने लगे, दिल में एक टूटा हुआ सुकून था। वो उठा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक के करीब आया, आखिरी बार सजदा किया और करबला की जमीन से आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दूर निकल गया। बीबी फिजा ने देखा कि अब्बू अल हारिस की आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ करबला की रेत से दूर निकल गया। ये थी एक शेर की वफा, ऐसी वफा जिसने इंसानों को भी पीछे छोड़ दिया, जो जुल्म और जालिमों के सामने चट्टान बन गई और जो कयामत तक ये ऐलान करती रहेगी, मैं हुसैन का हूं और हुसैन मेरा मौला है। प्यारे दोस्तों, ये बात आपको वाजह कर दूं कि ये वाकया कुरान या मुस्तंद अहादीस में मौजूद नहीं, बल्कि ये एक आवामी रिवायत है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और अकीदत के इजहार के लिए नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती है। हमारा मकसद इसे तारीख साबित करना नहीं, बल्कि आप तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और वफा के जज्बात पहुंचाना है। हदीस की रोशनी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मजलूम की मदद करे, अल्लाह कयामत के दिन उसकी मदद करेगा। मुस्नद अहमद 24453। और जो मखलूकन पर रहम नहीं करता, उस पर अल्लाह रहम नहीं करता। सहीह बुखारी 5997। ये अहादीस हमें सिखाती हैं कि मजलूम की मदद और हर मखलूकन पर शफकत ईमान की अलामत है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अबू अल हारिस जैसे जानवर पर शफकत और उसकी बेमिसाल वफादारी इन्हीं अहादीस की जिंदा मिसाल है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप मजीद ऐसी इस्लामी दिल को छू लेने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मेरे इस रियल लाइफ वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन बरुकत आप तक पहुंचे। अपनी कीमती राय कमेंट में लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी राय ही हमारी हौसला अफजाई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज।